पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस का जिस्मानी रिमांड कलअदम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। आपने अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? स्पीकर अपना काम कर रहे हैं। अदालत भी मामला देख सकती है। जिसने भी एफआईआर लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी। मजेदार कहानी है, फिल्म बन सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई? शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। अगर इल्जाम दुरुस्त भी मान लें तो एक तरीक़ाकार है। देखना है कि आखिर क्या हुआ जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो गया। मुज़हका खेज इल्जामात लगाए गए। 2 दिन का रिमांड काफ़ी है। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान के लिए सब जेल बनाने का फैसला। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिया जाएगा। कौमी असेंबली की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। खुर्शीद शाह सदारत कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार समेत दीगर अरकान शरीक। ऐवान को बेहतर अंदाज में चलाने के उमूर पर तबादला ख्याल। उमर अयूब और मौलाना फजलुर रहमान भी कमेटी का हिस्सा बन गए। पार्लियामेंट में कल अहम कानून साजी का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल फिर होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी और सियासी क़यादत का इजलास कल बुला लिया। आईनी तरमीम और दीगर सियासी मामलात पर एतमाद में लिया जाएगा। अरकान को हफ्ते और इतवार को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। क्या आइन को आप इस अंदाज से जो है उसकी तरमीम करते हैं कि इतना सीक्रेटिव हो कि हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आइन में क्या तरमीम की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है, कहाँ की ये सोच है। हुकूमत को पता नहीं है, हुकूमत के एलाइज को पता नहीं है, फिर ये कोई समझ आती है कि किसका है। आईनी तरमीम फर्द वाहिद के लिए लाई जा रही है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी आईनी पैकेज से लाइल्म है। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। पीटीआई रहनुमाओं का दावा। लतीफ खोसा बोले, माजी में जितनी भी आईनी तरमीम हुई ऑपोजिशन को भी एतमाद में लिया गया था। बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसीन न लेकर मिसाल कायम करे। गिरफ्तारियों पर एहतजाज के बजाय असेंबली में बैठे हैं। दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। ख्वाजा आसिफ नहीं बैठना चाहते तो किसी और को जगह दे दे। अली अमीन गंडापुर सारी रात माफिया मांगता रहा। हम नहीं पूछते, पीटीआई खुद ही पूछ ले वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा ना करें। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को मशवरा। कहा, कल तक इदारों की गोद में बैठने वाले आज उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। अगर ये माजी डिलीट करना चाहते हैं तो पहले माजरत करें। किसी सूरत पार्लियामेंट पर हमले की हिमायत नहीं कर सकते। वाकई की मजम्मत की, मगर कमेटी को अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। कमेटी में नहीं बैठूंगा, वजीर आजम और पार्टी को फैसले से आगाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने इश्तियाल में आकर अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात की। प्रेस रिलीज भी नहीं आई कि मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत की गई। ये खौफनाक रिवायत है। क्या हर इलाका अब अपनी खारिजा पॉलिसी बनाएगा? क्या सिंध और पंजाब खुद भारत से बात कर सकते हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, ये नया पिंडोरा बॉक्स खोलकर खुद मामला तय करना चाह रहे हैं। इनकी किस किस चीज को नजरअंदाज करें? जनरल आसिम मुनीरबी और शहबाज शरीफ ये फिल फॉर इंक्वायरी ऑर्डर करें कि कौन सी एजेंसी के लोगों ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए और एमएनएस को मुक्के मारते हुए वहां से लेके गए। इंक्वायरी जो है वो सामने आनी चाहिए। 9 सितंबर यौम सियाह। पार्लियामेंट से होने वाली गिरफ्तारियों की इंक्वायरी करवाई जाए। हक़ाइक़ पब्लिक किए जाएं। बताया जाए कि किसने आइन की पामाली की, किसने अरकान को घसीटा। उमर अयूब का मुतालिबा। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस बोगस हैं, रिहा हो जाना चाहिए। हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। सर, यहाँ पर मोतबिर है लुटेरा नहीं सर। जी दिनेश कुमार साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया ना सिस्टर। अभी आप बैठे भी सही। नहीं बोलो बेटे, आप बैठे सर। ये इस ऐवान को हाईजैक अगर करना है, इन्होंने करना है तो हमें इस्तीफे देकर हम जाए। ज़िमनी सवाल के बजाय शेर सुनाने पर सेनेट में तलखी।
सेनेटर जरकत तैमूर और दिनेश कुमार में सख्त जुमलों का तबादला। फ्लोर बीएपी रहनुमा को देने के बावजूद पीटीआई सेनेटर बोलती रहीं। डिप्टी चेयरमैन और दीगर सेनेटर्स की दरखास्त के बावजूद खामोश न हुई। सेनेटर दिनेश कुमार गुस्से में आ गए, बोले अगर ऐवान हाईजैक करना है तो इस्तीफा देकर चले जाते हैं, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। शिबली फराज ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया, कहा मंसूबा बनाकर आए थे कि ऐवान नहीं चलने देना, इसीलिए ड्रामा रचा रहे हैं। मुअत्तल सेनेटर फलकनाज को ऐवान से ना निकालने पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। वॉकआउट कोरम की निशानदेही भी कर गए। सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी बोली, पार्लियामेंट में बदतमीजी करके हीरो बनते हैं, जब सज़ा दी गई हो तो पूरी होनी चाहिए। फैसल वाडा बोले, अगर हमसे गलती होती तो हम 10 बार माफ़ी मांगेंगे। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर भी माफ़ी मांग ले तो मामला ख़त्म हो जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस। इस्तखासा के आखिरी गवाह उमर नदीम पर आज भी जिरह न हो सकी। एहतसाब अदालत का जिरह करने का हुक्म। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इश्तिहारी जुल्फी बुखारी की जायदाद जब्त। एहतसाब अदालत ने अहकामात जारी कर दिए। 7 रोज में तामीली रिपोर्ट तलब कर ली। कर्जों के अंबार, गुर्बत में इजाफा, अदम बर्दाश्त, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली पर गैर संजीदगी, आलमी इत्तेहाद में रुकावट। माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के कर्ज माफ़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म का समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए आलमी मुआशी ढांचे की इस्लाहात ज़रूरी हैं। आलमी बरादरी को तरक्याती सरमायाकारी के जदीद तरीक़ों के बारे में सोचना होगा। दुनिया को टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से भी महफूज रखने की ज़रूरत है। IMF का मुस्बत रद्द अमल मुआशी तरक्की के लिए खुशाइन है। मुआशी पॉलिसी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। उम्मीद है IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी। सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। पंजाब में अशिया खुरोनोश के निर्ख दीगर सूबों की निस्बत कम है। जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती और जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी पर गौर। जस्टिस मुनीब अख्तर की इजलास मौखर करने की तजवीज़। कहा, आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। जुडिशल कमीशन के दीगर अरकान का इख्तिलाफ। वर्दी पहनकर कानून से बालातर होने का दावा नाकाबिल कबूल है। ऐसे अफराद मुल्क और पुलिस के लिए बदनामी का बायस हैं। मेरिट पर लोग आएंगे तो पुलिस ठीक होगी। सब इंस्पेक्टर की बहाली के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, शहरी को गैर कानूनी हब्से बेजा में रखना संगीन मामला है। किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अमेरिका में पाकिस्तानी तालिबा गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी। वाक़या 5 सितंबर को पेश आया। मुल्ज़िम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। दानिया ज़हीर कहती हैं, हादसे के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मुस्तक़बिल को लेकर कोई उम्मीद नहीं। अफगानिस्तान में हज़ारा बिरादरी पर हमला, 15 अफराद जाँ बहक। शहरी इराक से वापस आने वाले ज़ायरीन के इस्तक़बाल के लिए जमा थे। जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। इसराइल की दरिंदगी जारी। महफूज करार दिए गए अलमवासी कैंप पर हमला। 2 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर भी हमला, 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक। स्पेन में अहम बैठक। मिस्र, कतर, सऊदी अरब और तुर्की समेत कई इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे शरीक। स्पेन ने 28 मई को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया था। जासूसी और तखरीबकारी का इल्जाम। रूस ने 6 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। व्लादिमीर पुतिन की नेटो को धमकी। कहा, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए तो इसे जंग में बराह रास्त शमूलियत समझा जाएगा। चैंपियंस कप। शाहीन शाह अफरीदी की लॉयंस और मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस आमने सामने। स्टैलियंस की बैटिंग जारी। इफ्तिताही मैच में मार्कोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हराया था। और तंज़ो मिज़ाज बर्जस्ती हाजिर दिमागी। अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उनके मुकाले में आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं।